जो केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर ये कह रहे थे कि मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे के साथ हूं। अब वही केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट पर दोबारा से दोनों नारों को साथ लेकर के अपना पक्ष रखा है, जिसके बाद से अब सवाल ये हो रहे हैं कि क्या केशव प्रसाद मौर्य ने तुरंत ही अपने दिए हुए बयान से किनारा कर लिया और योगी आदित्यनाथ के दिए हुए बटेंगे तो कटेंगे बयान के साथ हो गए। इस पूरी कहानी के पीछे का रहस्य क्या है वो जानेंगे। मेरे साथ प्रकाश जी मौजूद है। प्रकाश जी, इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के नारे के साथ हूं, भाजपा का ये नारा कभी नहीं रहा बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन अब जो उनका एक ट्वीट सामने आया है उसमें वो दोनों नारों के साथ अब नजर आ रहे हैं। क्या कहानी है? हम लोगों ने उस पर वीडियो भी बनाया था। मैंने तब भी आपसे कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को ये समझ आना चाहिए कि आपके साथ रहने से क्या होता है। प्रधानमंत्री ने इंडोर्स कर दिया योगी आदित्यनाथ के बयान को। हर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ कार्यकर्ता ये नारे गुंजायमान कर रहे हैं। आम बोलचाल में, आम चौराहों पर इस नारे का जिक्र हो रहा है। ये नारे पर लोग बात कर रहे हैं, घर घर ये नारा पहुँच गया है। अब उसके बाद अगर केशव प्रसाद मौर्य बस ये दिखाने के लिए, कई बार क्या होता है नेताओं के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब एक विवाद सुलटा दिया गया लोकसभा चुनाव के बाद, बार बार चाहे या अनचाहे तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ऐसा क्यों पब्लिक डोमेन में प्ले करते हैं कि बीजेपी के अंदर लखनऊ में सब कुछ ठीक नहीं है। और शायद कहीं ना कहीं उनकी कोशिश होती है कि योगी के समानांतर खुद को खड़ा करने की, कि कह रहे हैं कि हमको नहीं पता कि चीफ मिनिस्टर ने किस संदर्भ में बयान दिया, मैं तो पीएम के बयान के साथ हूँ। और अगले ही पल आप योगी आदित्यनाथ के बयान को ट्वीट भी कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं हम लोग सब कुछ ठीक है। तो सब कुछ खराब कौन कर रहा है? आप ऐसा मैसेज क्यों दे रहे हो? तो होता क्या है कि नेताओं के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको बताते हैं कि अरे आप कोई कम थोड़ी हैं, आप कोई कमजोर नेता थोड़ी हैं, आप भी बड़े नेता हैं। ऐसे कैसे? सब कुछ उन्हीं का नाम चल रहा, सब ऐसा मैं संभावना बता रहा हूँ। तो अति उत्साह में कई बार नेताजी लोग ऐसे काम कर जाते हैं। केशव जी ने बोलने को बोल दिया, लेकिन हमको लगता है फिर कहीं दूसरी जगह से चाबी आई। अब चाबी संघ की तरफ से आई कि केंद्र की तरफ से? उपचुनाव भी चल रहा है कि भाई लोग पूछेंगे ना आपसे, आपके जो सीनियर लीडरशिप होंगे, भाई ऐसे में जहाँ सब कुछ ठीक हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, इस तरह के बयान देने का क्या मतलब और एक नए विवाद को जन्म देने का क्या मतलब है? जब चाबी उधर से आई तो फिर ट्वीट भी आ गया। उससे पहले किसी ने चाबी दी होगी तो कह दिया कि हम नहीं जानते किस संदर्भ में बयान दिया गया। अरे जो संदर्भ पूरे देश को पता है, जो नारा पूरे देश में एक नैरेटिव गढ़ रहा है और राजनीति का केंद्र बना हुआ है, वो नारा, महाराष्ट्र चुनाव हो या झारखंड विपक्ष हो या पक्ष, उसी पर बातचीत हो रही है, उसी नारे के इर्द गिर्द राजनीति बुनी जा रही है। और आप खुलेआम कह रहे हो कि आप नहीं जानते हो, आप बीजेपी से बाहर हो क्या? और फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको तुरंत समझ में आ गया कि आपने फिर ट्वीट में भी कर दिया? तो वही मैं कह रहा हूं कि अति उत्साह में और आत्म उसमें जो है, कोई भी भाई नेता होता जो होते हैं या किसी भी आदमी को कुछ भी बोलना बहुत सोच समझ के चाहिए। आप जो सोच रहे हो ना या बोलना चाहते हो, वो हर बात पहले आपके दिमाग से होके गुजरनी चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप गलतियां करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य बहुत सीनियर लीडर हैं, ओबीसी का बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में, डिप्टी सीएम है, 2 बार से दूसरा कार्यकाल है उनका। बावजूद इसके जब इस तरह की बातें उनकी तरफ से आती हैं तो ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटी बात है, ये बहुत ही छोटी बात है। वो भी जब इतने बड़े पार्टी का आप नेतृत्व कर रहे हो, इतनी बड़ी पार्टी के नेता हो, और चाहे जिस भी कारण से वो, चाहे मुख्यमंत्री का पद हो या फिर होता है ना कि जब आप कोई काम कर रहे हो और आपका साथी ज़्यादा आगे निकल गया और आप वही हैं, तो आदमी कई बार खुद को ये करने के लिए कुछ गलतियां करता है। मुझे लग रहा है केशव प्रसाद मौर्य जरूर सोचेंगे इस बारे में। और आप ऐसे समय में जब ऑलरेडी आप अपने आप को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हो, अभी अभी आप लोग हरियाणा चुनाव जीते हो, महाराष्ट्र झारखंड में पार्टी लड़ रही है, आपके खुद के राज्य में उपचुनाव में, ऐसे में आप तो इस तरह के बयान देके आप तो अपनी ही पार्टी की कमजोरी सरेआम सबको दिखा रहे हो। फिर लोग बात नहीं करेंगे कि भाई केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ये सेंस किसने दिया? आपने ही दिया। फिर आपको लगा कि अरे लोग अब तो ये बात कर रहे हैं, तो आपने फिर एक ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट का क्या मतलब है? ये अगर ऐसा है तो फिर वो बोला क्यों?
हालांकि ये जो आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया है, इसमें आपको दोनों नारे दिखाई देंगे। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है और दूसरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। दोनों नारों को एक साथ करके केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी बात कह दी। साथ ही ये कहा कि विपक्षियों को इस बात से दिक्कत क्या है, अगर देश को एकजुट किया जा रहा है तो इससे विपक्षियों को क्या दिक्कत है वो आगे आकर के बताएं। लेकिन प्रकाश जी, सवाल यहाँ जो हर किसी के मन में आ रहा है कि आखिरकार 2 रातों में ऐसा क्या हो गया। अगर मैंने कोई नारा दिया है, आपने पहले दिन कहा कि मुझे नहीं पता, ये नारा पार्टी का है ही नहीं, ये बस एक भाषण का पार्ट था, भाषण दिया, उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे कह दिया। क्या इसका मतलब ये है कि अब हर बच्चे बच्चे के मुंह पर बटेंगे तो कटेंगे का नारा हर कोई मतलब जानता है? तो क्या केशव जी के दिमाग में रात भर में कुछ ऐसा आया कि मैं अपने ही विरोधी ना खड़ा कर लूं, या उन्होंने योगी आदित्यनाथ की, जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी, बढ़ती लोकप्रियता उन्होंने देखी, क्या वजह है? हकीकत से कब तक भागिएगा? मतलब सच यही है कि योगी आदित्यनाथ अब देश में सर्वमान्य नेता हो चुके हैं। उनके नाम पर लोग बात कर रहे हैं, उनके नाम पर लोग चर्चा कर रहे हैं। साथ ही एक वर्ग ऐसा खड़ा हो गया है जो उम्मीद करता है कि योगी आदित्यनाथ भविष्य में दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। केशव प्रसाद मौर्य वैसी कदकाठ ही रखते हैं राजनीति में? बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो इस बात से परेशान होने की बजाय पार्टी की लाइन पर ही चलना मुफीद है। बार बार इस तरह का पब्लिक एम्बेरसमेंट पार्टी के लिए खड़ी करना ये मुश्किल बात है। बीजेपी भी कब तक संभालेगी? अब देखिए कि आपने कह दिया कि हम नहीं जानते, हम तो पीएम के साथ हैं। 2 दिन में ऐसा कौन सी चाबी आपके पास आई कि आपको सब समझ में आ गया, आपको संदर्भ भी समझ में आ गया, आपको अच्छा भी लगा और आप कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री के साथ हैं? ऐसा क्या पहली बार किया है केशव प्रसाद मौर्य ने? अभी फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ और नया बयान दे देंगे। तो इस तरह के बयान का किसी और पार्टी में तो ज़्यादा मतलब है। बीजेपी में इस तरह के बयान देने वाले लोगों को बिल्कुल साइड कर दिया जाता है। केशव प्रसाद मौर्य कोई अटल आडवाणी से ज़्यादा बड़े नेता हैं क्या? आडवाणी जी जब जिन्ना को के मजार पर चादर चढ़ा करके आ गए, पूरी पार्टी, उस समय सबसे बड़े नेता थे वो, पूरी पार्टी पीछे हट गई कि हम नहीं जानते, आपको क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा इस पर। पार्टी ने जवाब मांग लिया। तो केशव प्रसाद मौर्य जब बार बार डिप्टी सीएम पद पर रहते हुए पब्लिक डोमेन में आप लोगों के बीच क्या डील है, क्या बातचीत है, ये सब तो पार्टी बंद कमरों में, दफ्तरों में होती होगी, लेकिन पब्लिक डोमेन में जब इस तरह से आप मुख्यमंत्री का, ये अपमान ही है। आप खुले में जब अपमान करेंगे, वो भी इस लीडर का जो अब आम जनमानस की भावना और उनके दिलों में रहने लगा है, उस पर लोग बात कर रहे हैं योगी के ऊपर, और ऐसे नेता के साथ जब आप बार बार करते हैं तो फिर आपकी छवि भी खराब होती है और पार्टी में आपकी पकड़ भी कमजोर होती है, क्योंकि पार्टी तो उसी के साथ जाएगी जिसके साथ जनता होती है। और यही कारण है कि केशव प्रसाद मौर्य को फिर अपना ट्वीट देना पड़ा कि नहीं नहीं अब सब ठीक है। हालांकि अब आने वाले वक्त में जिस तरह से 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, अब केशव प्रसाद मौर्य कौन सा रुख अपनाते हैं? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। दोनों में से किस नारे को लेकर के दोबारा से किसी की तरफ से कोई बयान आता है, ये देखने वाली बात होगी। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।